तो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे हमेशा की तरह। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कार एनिमेशन। तो आज से 3 महीने पहले मैंने मेरा पहला कार एनिमेशन ट्यूटोरियल डाला था यूट्यूब पर। तो उस पर कुछ 19,000 व्यूज हैं। तो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी वो वीडियो। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते रहते थे कि भाई आपने कार के ऊपर एक ही वीडियो क्यों बनाई अभी तक, हमें और भी चीजें सिखाओ ना। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और कार एनिमेशन बनाया जाए बिल्कुल ईजी वे में, क्योंकि आप लोग हमेशा चाहते हो कि मैं बिल्कुल ईजी तरीके में सिखाऊं जिससे आप वीडियो को देखने के बाद उस चीज को रिक्रिएट कर पाओ अगर आप एक बिगनर हो। तो इस वीडियो का लाइक एम हम रख रहे हैं 200 लाइक्स का, क्योंकि पहले वाली वीडियोस पे कुछ 1000 लाइक्स होने वाले हैं। तो इस वीडियो पे तो 200 लाइक बनते हैं यार। तो वीडियो को देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ब्लेंडर में आने के बाद शिफ्ट+A से यहाँ पर इमेज एज प्लेन्स में जाना है आप लोगों को। इसके बाद जो रोड का टेक्सचर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको वो अप्लाई करना है यहाँ पर। तो जो कलर वाला है इसको अप्लाई कर देना है। तो हमारा रोड यहाँ पर आ गया है। इसके बाद जाना है आप लोगों को यहाँ से साइड में और यहाँ पर जाना है शेडर एडिटर में। यहाँ पर जो हमारा बेस कलर है वही सिर्फ इससे कनेक्टेड है और बाकी चीज़ें अभी रहती हैं। तो आपको जाना है वहाँ पर फोल्डर में जहाँ पर आपने डाउनलोड करके रखा है अपने इमेज टेक्सचर्स को जो रोड का है। तो ये रहा। और जो रफनेस है इसको यहाँ पर ले आओ और रफनेस को रफनेस से कनेक्ट कर दो। इसके बाद नॉर्मल रहता है तो शिफ्ट+A से यहाँ पर एक नॉर्मल मैप क्रिएट करो। तो नॉर्मल मैप आ गया। इसके बाद नॉर्मल को नॉर्मल से कनेक्ट कर दो और जो हमारे नॉर्मल का टेक्सचर है उसको यहाँ पे ले आओ और इसको कलर से कलर कनेक्ट कर दो। तो सारे टेक्सचर्स लग चुके हैं। रेंडर करने के बाद आप लोग दिख जाएगा, लेकिन उससे पहले इसे हम यहाँ से बंद कर देते हैं। और इसके बाद जो हमारा रोड है हमें लॉन्ग चाहिए, तो इसको मैं अगर स्केल अप करूँगा तो गलत हो जाएगा। Ctrl+G करके बैक चला जाता हूँ और इसके बाद जाना है यहाँ पर मॉडिफायर्स में और ऐड मॉडिफायर्स, यहाँ पर एरे अप्लाई कर देना है और जो काउंट है इसके मैं 50 कर देता हूँ। तो ये एक्स डायरेक्शन में उस साइड लॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे रोड की सारी चीज़ें लग चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें एक फुटपाथ क्रिएट करना है। शिफ्ट+A से एक क्यूब लेंगे और क्यूब आ गया है तो इसको स्केल डाउन कर लेता हूँ S से मैं और 7 से टॉप व्यू और यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर इसे ले जाते हैं और इसे एक्स डायरेक्शन में S देन X, तो ये एक्स डायरेक्शन में ही स्केल होगा। इतना कर लेता हूँ इसको और इसके बाद S देन Z, तो Z डायरेक्शन में इतना हो जाएगा। इसके बाद टैब दबा के एडिट मोड में जाके सब डिवाइड कर देंगे इसको राइट क्लिक से। तो सब डिवाइड भी हो गया। तो यहाँ पर हम रेंडर में जाएंगे। अब रेंडर इंजन को हम साइकिल्स कर लेते हैं और डिवाइस को GPU कंप्यूट और यहाँ पर 200 सैम्पल्स कर लेते हैं और रेंडर में भी 200 सैम्पल्स कर लेते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से रेंडर कर लेता हूँ। तो रेंडर करने के बाद आप लोग दिख रहा है कि रेंडर हो चुका है। तो रेंडर करने के बाद यहाँ पर जो ये वाइट स्ट्रिप है इसको नहीं कट करना चाहिए, तो हम इसे यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है और इसके बाद एन दबाओ तो ये पैनल खुल जाएगा। तो यहाँ पर मैं ब्लेंडर किट का यूज़ करने वाला हूँ जो कि फ्री है बिल्कुल। तो यहाँ पर मटेरियल्स में जाओ और यहाँ पे सर्च करो सीमेंट, तो सीमेंट वाले टेक्सचर्स आ जाएंगे। तो ये जो फर्स्ट पे टेक्सचर है मैं इस पर ये अप्लाई कर देता हूँ। तो ये टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई हो गया और इसके बाद एरे में जाना है और इसी तरीके से हमें इसको भी लॉन्ग करेंगे। तो एरे अप्लाई कर दो और यहाँ पर काउंट्स को इस बार थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर 300 इसको और इसके बाद इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट+D से डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पर ले आऊँगा। तो यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ एक बार। तो शिफ्ट+A से यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट करूँगा और इसके बाद यहाँ पर रोटेशन में देख लूँगा कि मुझे एक्स डायरेक्शन में चाहिए। तो R X देन 90 टाइप कर दो। तो ये 90 डिग्री में स्ट्रेट यहाँ पर रोटेट हो जाएगा ये। इसके बाद एक्स डायरेक्शन में इसे आगे ले जाता हूँ और Y में थोड़ा पीछे। तो यहाँ पर देख लेता हूँ मैं कि यहाँ पर गैप नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे ले आता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हो गया। अब थोड़ी मैं इसकी स्केलिंग वगैरह सेट कर लेता हूँ। तो S से इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। थोड़ा इसको ऊपर की साइड ले जाता हूँ। इसके बाद टैब दबा के एडिट मोड में जाके राइट क्लिक से इसको भी सब डिवाइड करना है ताकि जो यहाँ पर टेक्सचर अप्लाई हो उसमें थोड़ी नॉर्मल्स बन पाए। तो यहाँ पर मैं वॉल सर्च कर लेता हूँ इस बार। तो ये भी सही नहीं है। तो ये वाला जो टेक्सचर है ये काफ़ी सही लग रहा है। तो क्लिक कर दो, यहाँ पर अप्लाई हो गया। लेकिन अब जो इसके टेक्सचर है इसमें ब्रिक्स वगैरह हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही हैं। तो यहाँ से मैं जाऊँगा प्लस के आइकन से ये व्यू पोर्ट खोलूँगा और यहाँ पर जाऊँगा शेडर एडिटर में। तो यहाँ पर इसका शेडर एडिटर खुल गया है और पहले वाला जो बेस कलर है इसको इस पर जाके Ctrl+T दबाऊँगा। तो Ctrl+T से नोड ओपन हो जाएगी और यहाँ पर ले आऊँगा इसको और जो इसका वेक्टर है इनको सारी चीज़ों में कनेक्ट करूँगा ताकि बाद में जो हम मैपिंग में स्केलिंग करें वो सारी चीज़ों पर अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसकी X की स्केलिंग 2 कर दूँगा, Y की भी 2 कर दूँगा और
जी की भी 2 कर दूंगा। तो यहाँ पर अब जो हमारा टेक्सचर है वो छोटा हो चुका है। यहाँ से मैं इसको कर दूंगा बंद जॉइन इरेज करके। इसके बाद सेम वही चीज़ एरे मॉडिफायर में जाना है आप लोगों को, और यहाँ पे हम इस पर कर देंगे इस बार इसको भी 200। तो ये भी पीछे तक हो गया है, काफ़ी ज़्यादा हो गया ये, तो 150 कर देते हैं। इसके बाद सेम वही चीज़ Shift+D से डुप्लीकेट कर दो और इसको यहाँ पर ले आओ। तो ये यहाँ पर आ गया है। Shift+A से यहाँ पर एक क्यूब क्रिएट करो और यहाँ पर मैं सॉलिड व्यू में चला जाता हूँ और इसको मैं थोड़ा स्केल डाउन कर लूँगा और यहाँ पे ले आता हूँ इसको Z डायरेक्शन में नीचे की साइड स्केल डाउन कर लेता हूँ और S देन X, तो ये X डायरेक्शन में भी छोटा हो जाएगा। अब इसको मैं ऊपर की साइड ले जाता हूँ, तो यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं और सेम वही चीज़ फिर से इस पर एरे मॉडिफायर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर X डायरेक्शन में थोड़ा इंक्रीज़ कर लूँगा गैप इनका। तो यहाँ पर 8 कर लेते हैं, तो 8 सही है। इसके बाद जो इसके काउंट है इनको मैं 300 कर लेता हूँ। तो ये आपको दिख रहा है वहाँ तक पीछे तक अप्लाई हो गया है। तो यहाँ पर जाऊँगा मॉडल्स में ब्लेंडर किट में और यहाँ पर पोर्शे सर्च करूँगा। तो यही वाली कार आप सिलेक्ट करना, क्योंकि इस कार के साथ आपको रीजिंग फ्री में मिलेगी इसके साथ ही, और एक कार भी फ्री है। तो सिलेक्ट कर लिए, अब ये डाउनलोड हो रही है। तो यहाँ पर आ गई और इसको सिलेक्ट करके मैं स्केल डाउन कर लूँगा इसको। तो इतना स्केल डाउन सही है, थोड़ा सा और कर लेता हूँ और RZ देन -90, तो ये रोटेट होगी है। आप इसे मैन्युअली भी रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ, तो यहाँ पर होगी सेट। Shift+A से एक कैमरा क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पर कैमरा आ गया। 0 दबा के कैमरा की व्यू पे जाऊँगा और यहाँ पर जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ में और X की रोटेशन को 90 कर दूँगा, Y को 0 और जो Z है इसको -90 कर दूँगा और G देन Z, तो इस ऊपर की तरफ रोटेट हो जाएगा। और यहाँ से मैं इसे 1200 और 1600 कर दूँगा रिजोल्यूशन को और G देन X, तो इसे थोड़ा आगे की साइड ले जाता हूँ और G देन Z, तो ये नीचे की साइड आ जाएगा थोड़ा। अब हमें जो चीज़ करनी है, अब ये करना है कि जो हमारी कार है उसके साथ कैमरा मूव हो। तो कैमरा हमारा सिलेक्ट है पहले से ही और शिफ्ट होल्ड करके रखना है और कार की कोई भी चीज़ तुम्हें सिलेक्ट करनी है। तो मैं इस बोनट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको करना है Ctrl+P और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म कर देना है। तो अब मैं कार को सिलेक्ट करके मूव करके दिखाता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर कार का जो रीजिंग है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं देखो, अगर मैं मूव करूँगा तो कैमरा उसके साथ ही मूव होगा। तो यहाँ पर कार की जो रीजिंग है वो पहले से सिलेक्टेड है। इसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड की जगह पोज मोड में चला जाऊँगा, तो अब सारी रीजिंग अलग से दिखेगी आप लोगों को। तो मैं जो इसकी बॉटम वाली रीजिंग है, इसको मूव टूल को सिलेक्ट करके इसकी बॉटम वाली है, इसको अगर मैं X डायरेक्शन में आगे लेके जाऊँगा तो अब देखो टायर मूव हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ की फ्रेम लगाना है। तो हमें 200 फ्रेम तक बनाना है एनिमेशन, तो यहाँ पर 200 कर लेता हूँ एंड पे और एंड फ्रेम पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आई और लोकेशन पे की फ्रेम लगा दूंगा। इसके बाद 0 पे जाऊँगा और 0 पे जाके इसको पीछे ले जाता हूँ मैं, तो कैमरा की व्यू पे आ जाता हूँ 0 से और यहाँ से G देन X, तो X डायरेक्शन में पीछे की साइड चल लेते हैं थोड़ा, जब तक ये ब्रिज क्रॉस ना हो जाए पूरा। तो यहाँ पर सही लग रहा है क्योंकि इसके बाद हमारा जो रोड है वो ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। यहाँ पे आई, तो यहाँ पे लोकेशन लगा दूंगा और ये दोनों जो की फ्रेम है इनको सिलेक्ट कर लेना है, ए से सिलेक्ट और T और यहाँ पर लीनियर। तो यहाँ पर कोई स्पीड अप डाउन नहीं होगी, कर्व के जैसे नहीं जाएगी, तो सारी स्पीड सेम ही रहेगी। यहाँ से आप प्ले करके देख सकते हो। तो यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, तो ये जो फुटपाथ है ये भी छोटे पड़ रहे हैं। इसके बाद तो मैं इनको इंक्रीज़ कर लेता हूँ थोड़ा। तो यहाँ से पोज मोड से हम ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके मैं जो है इसको 400 कर लेता हूँ एरे मॉडिफायर और इसको भी 400 कर लेता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर 1 फ्रेम पे आ जाओ और यहाँ से प्ले करके देख लो। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें परफेक्ट हो चुकी हैं बिल्कुल। ये तुम्हें स्लो दिख रहा होगा चलता हुआ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो स्लो दिख रहा है एनिमेशन, लेकिन स्लो नहीं है। आप कैमरा से बाहर आके इसे देख सकते हो प्ले करके। तो देखो काफ़ी फास्ट आ रही है कार, तो यहाँ पे प्ले करके देख लो, काफ़ी फास्ट जा रही कार, लेकिन उसमें स्लो दिख रही थी। तो सारी चीज़ें हमारी हो चुकी है। तो Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम अपने कैमरा को रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा, कि ताकि हमारा जो एनिमेशन है थोड़ा अच्छा लगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मैं 200 फ्रेम पे आ जाता हूँ।
तो यहाँ पर मैं कैमरा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर थोड़ा बहुत एनिमेशन ऐड कर देते हैं हमारे कैमरा के ऊपर। लेकिन एक बात बताता हूँ आपको, जो आप कैमरा के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करोगे वो कैमरा के ऊपर तो हो गई, लेकिन जो आपका कैमरा है वो आपकी कार को फॉलो करता ही रहेगा, तो उसमें चेंज कुछ भी नहीं होने वाला। चाहे आप कैमरा को टेढ़ा कर दो ऐसे, तब भी ये इसको फॉलो करता ही रहेगा आपकी कार को। इस तरीके से हमने इसको लिंक किया है, जिस वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो 200 फ्रेम पे आ जाता हूँ और आई दबा के लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल पे की फ्रेम लगा देता हूँ। तो यहाँ पर 1 फ्रेम पे आ जाता हूँ और यहाँ पर R देन G, तो रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा इस साइड, और G और फिर X डायरेक्शन में इसको ले जाता हूँ, G देन Y, तो ये इस साइड आ जाएगी, और यहाँ पर R देन G, तो ये यहाँ पर आ जाएगी, G और X, तो यहाँ पर आ जाएगी, और G एंड Y। तो ऐसे ही कर करके आपको सेट कर लेना जहाँ पर आपको कैमरा चाहिए। तो Z डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आ गया I देन लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल पे लगा दूंगा। तो यहाँ पर दोनों की फ्रेम सिलेक्टेड है, T दबा के लीनियर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो आपका एनिमेशन अप्लाई हो गया है। तो इसी सेम तरीके का यूज़ करके आप कैमरा को ऊपर की तरफ ले आओ और कार की डायरेक्शन में कर लो, तो वो फॉलो करता रहेगा। जैसे मैंने ये वाला सीन आपको दिखाया था प्रीव्यू में, तो सेम उसी तरीके से मैंने कैमरा को उस वे में लगाया है। तो वैसे ही अलग अलग डायरेक्शन में आप रेंडर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। कैमरा के व्यू पे आके यहाँ पर इसको रेंडर कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर हमारा सीन रेंडर हो गया है, और जो ऊपर के जो ये हमने पिलर से लगाए थे, इन पे जो ये टेक्सचर अप्लाई नहीं है, तो ये साइड वाला टेक्सचर हम इस पे सेम अप्लाई करेंगे। तो पिलर को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट होल्ड करके ये वॉल को सिलेक्ट करना है, और कंट्रोल L, तो लिंक मटेरियल्स, तो ये सेम मटेरियल्स अप्लाई हो जाएगा वॉल वाला। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, कैमरा की व्यू पे आके यहाँ से बंद, और यहाँ पे जाना है वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में, कलर में जाके स्काई टेक्सचर्स। तो देखो अब हमारी लाइट वगैरह भी आ गई है। तो यहाँ से मैं एयर की वैल्यू को 3 कर लेता हूँ, 3 समथिंग मतलब उसके अराउंड ही, और ओजोन की वैल्यू को मैं 10 कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको 0। तो काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है। तो यहाँ से अभी जो रोटेशन है मैं इसको छेड़ लेता हूँ थोड़ी सी। तो अब जो रोटेशन है वो काफ़ी मस्त आ रही है। तो सबसे ज़रूरी बात, जो कार हमारी चलती है फास्ट तो ब्लर आता है, सारी चीज़ें ब्लर होती है, कैमरा का फोकस कार पे ही होता है। तो मैं यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ और कैमरा को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा और डेप्थ ऑफ फील्ड को अनेबल करूँगा, और जो ड्रॉपर टूल है इसको कार के बोनट पर ड्रॉप कर दूँगा। तो इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, तो इतना ब्लर सही लग रहा है। और इसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर रेंडर में, और यहाँ पर मोशन ब्लर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब फास्ट मोशन में होती है तो ब्लर काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसको अनेबल कर देना। यहाँ पर मैं 0.5 ही रहने देता हूँ इसकी वैल्यू को आप बदल के चेक भी कर सकते हो कि किस वैल्यू पे कैसा सीन आ रहा है। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा और आउटपुट में हमारा जो फोल्डर है जहाँ पे मुझे रेंडर चाहिए, तो डेस्कटॉप पे मैं न्यू फोल्डर बना के ऐसे कर लेता हूँ एक्सेप्ट। आपको जहाँ पर रेंडर चाहिए वहाँ पे कर लेना। तो फाइल फॉर्मेट को मैं PNG रहने दूँगा और कंप्रेशन की वैल्यू को मैं 0 कर दूँगा, और इसके बाद कंट्रोल F12 दबा दूँगा। तो आप लोगों का एनिमेशन 1 से लेकर 200 तक होता रहेगा, और इसके बाद आपका सीन क्रिएट हो जाएगा। तो रेंडर होने के बाद आपका PNG सीक्वेंस आ जाएगा 1 फ्रेम से लेकर 200 फ्रेम तक। उसको किसी भी सॉफ्टवेयर से आप वीडियो में बदल सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। तो उसको एक वीडियो में बदल लेना। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर रिक्रिएट करना, क्योंकि रिक्रिएट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और इंस्टाग्राम पे जब अपलोड करो मुझे ज़रूर से ज़रूर टैग करना, तो मैं शेयर भी करूँगा अपनी स्टोरीज़ में। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। भाई देखो, मैं तो बनाता हूँ ऐसी वीडियो, देखनी है देखो, नहीं तो भाड़ की भट्टी में जाओ, जाके अपनी ऐसी तैसी कराओ। मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो ऐसी ही बनाता हूँ वीडियो। लाइक करनी है करो, नहीं करनी मत करो।